बप्पा का आशीर्वाद, फैमिली लव। मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक साधारण सा घर था जहां देशमुख परिवार रहता था। परिवार के मुखिया विलास देशमुख एक सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और अब घर पर ही छोटे मोटे काम संभालते थे। उनकी पत्नी सुमन देशमुख पूरे मोहल्ले में अपनी मिठास और पूजा पाठ के लिए जानी जाती थी। उनका बेटा रोहन पुणे में नौकरी करता था और बेटी आयुषी 12वीं की पढ़ाई में व्यस्त थी। यह परिवार बीते 20 वर्षों से हर साल गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाता आ रहा था, लेकिन इस बार का माहौल कुछ बदला हुआ था क्योंकि रोहन कई महीनों से घर नहीं आया था। नौकरी और करियर की दौड़ में वह परिवार से दूर हो गया था। गणेश चतुर्थी से पहले सुमन जी ने रोहन को फोन किया, प्यार और शिकायत से, तू जरूर आ जाना, तेरे बिना उत्सव अधूरा लगता है। उधर से रोहन की थकी हुई आवाज आई, मां के दिल पर चोट लगी, बप्पा सबका काम बनाते हैं, तेरा भी बना देंगे, बस तू घर आ जा। लेकिन फोन कट गया और कमरे में गहरी खामोशी छा गई। विलास जी पास ही बैठे थे। उन्होंने अपनी पत्नी के चेहरे की उदासी देखी और बोले, सुमन, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, हमें उम्मीद कम रखनी चाहिए। लेकिन सुमन जी की आंखों में अडिग विश्वास था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उम्मीद ही तो है जो हर साल हमें बप्पा तक ले जाती है। मुझे भरोसा है इस बार रोहन जरूर आएगा। गणेश चतुर्थी का दिन आया तो पूरे मोहल्ले में रौनक फैल गई। ढोल, नगाड़ों की आवाज, बच्चों की हंसी, बप्पा की गूंज। बारिश में भीगे मूर्ति लेने गए थीं, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। हर कोई नाचते गाते बप्पा का स्वागत कर रहा था। घर पहुंचे तो सुमन जी की आंखें मूर्ति देखते ही नम हो गईं। उन्होंने मन ही मन बप्पा से प्रार्थना की, हे बप्पा, इस बार मेरे बेटे को वापस घर ले आओ। शाम को जब पहली आरती शुरू होने वाली थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमन जी ने दरवाजा खोला तो सामने रोहन खड़ा था, हाथ में छोटा सा बैग और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। मां की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बह निकले। वह चिल्लाकर बोली, अरे बप्पा ने सुन ली मेरी प्रार्थना, रोहन आ गया। रोहन ने छेंपते हुए कहा, मां, छुट्टी मिली। विलास जी खुश हुए, बेटे को गले लगाया। अब मजा आएगा। आरती शुरू हुई तो पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। ढोलक की थाप गूंज रही थी, फूलों और धूप की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। रोहन ने बहुत दिनों बाद उस सुकून को महसूस किया जो केवल घर और परिवार के बीच ही मिलता है। आरती खत्म होने पर रोहन ने धीरे से मां का हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोला, मां, माफ करना, मैं करियर के चक्कर में आप लोगों से दूर हो गया, लेकिन आज लगा कि असली खुशी यही है, बप्पा के सामने, परिवार के साथ। सुमन जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, बप्पा हमेशा हमें परिवार की अहमियत समझाते हैं। करियर जरूरी है, पर घर से बढ़कर कुछ नहीं। अगले 10 दिनों तक घर में उत्सव का अलग ही माहौल रहा। रोहन ने खुद सजावट की जिम्मेदारी संभाली। उसने रंग बिरंगे फूलों से मंडप सजाया। घर में हंसी, खुशी, गीत और पकवानों की खुशबू फैली, गूंजते। मोहल्ले के लोग भी कहते, देशमुख जी, आपके यहां तो सचमुच बप्पा का आशीर्वाद बरस रहा है। इन 10 दिनों में रोहन ने महसूस किया कि कितनी छोटी छोटी खुशियां उसने अब तक मिस कर दी थी। कभी आयुषी उसे स्कूल की बातें सुनाती तो कभी मां नए पकवान खिलाती, पिता कभी पुरानी यादें सुनाकर सबको हंसाते। रोहन सोचने लगा कि नौकरी और पैसा जरूरी है, पर वे कभी भी परिवार की गर्माहट की जगह नहीं ले सकते। उसके दिल में यह एहसास और गहराता गया कि जीवन का असली अर्थ साथ और अपनापन है। अंतिम दिन जब गणपति विसर्जन की तैयारी हुई तो पूरा परिवार भावुक हो गया। ढोल ताशे गूंज रहे थे, सब लोग नाचते गाते बप्पा को विदा कर रहे थे। लेकिन इस बार रोहन के दिल में अजीब सी टीस थी। उसने मूर्ति के सामने खड़े होकर धीरे से कहा, बप्पा, आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। अब चाहे काम कितना भी बड़ा हो, मैं अपने परिवार को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता भी थी। विसर्जन के बाद जब सब घर लौटे तो सुमन जी ने बेटे से कहा, देखा बेटा, बप्पा हर साल हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाते हैं। इस बार उन्होंने तुझे घर की अहमियत समझा दी। रोहन ने मां के पैरों को छूते हुए कहा, मां, अब मैं वादा करता हूं कि चाहे काम कितना भी हो, त्योहार और परिवार हमेशा मेरी पहली प्राथमिकता होंगे। उस रात जब पूरा परिवार एक साथ बैठा तो माहौल में अजीब सी शांति और खुशी थी। विलास जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
लगता है इस बार बप्पा का आशीर्वाद सच में हमारे घर पर बरसा है। और सच भी था, क्योंकि गणपति बप्पा ने केवल पूजा का सुख नहीं दिया था, बल्कि एक बेटे और उसके परिवार के बीच की दूरियों को भी मिटा दिया था। उस साल की गणेश चतुर्थी देशमुख परिवार के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाला एक अनमोल अनुभव बन गई। और रोहन के दिल में यह बात हमेशा के लिए बस गई कि जीवन की असली संपत्ति परिवार का साथ और बप्पा का आशीर्वाद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।